लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। घर लौट रहे मजदूरों के लिए बड़ी खबर। 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए मोदी सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं। ट्रंप ने कहा इस साल के आखिर में कोरोना का टीका बना लेगा अमेरिका। जनधन खातों में सोमवार यानी आज से डाली जाएगी दूसरी किश्त। पैसा निकालने के नियम हुए काफी सख्त। अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना। और अमेरिका बोला चीनी लैब से कोरोना महामारी फैलने का बड़ा सबूत हमें मिला। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। देश में अभी तक 42,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 42,533 पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अभी तक देश में 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के चलते 2,553 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इतने ही समय में 72 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले रविवार शाम को कोरोना मरीजों की संख्या 40,263 थी। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे वक्त से फंसे हुए थे। अब जब करीब 1 महीने के बाद उन्हें घर पर जाने की इजाजत मिली है तो केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला किया। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया। कांग्रेस पार्टी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्चा उठाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ASI योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया। आपको बता दें कि ASI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए से कम हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इस साल के आखिर में कोरोना वायरस का टीका बना लेगा। फॉक्स न्यूज के एक शो टाउन हॉल के दौरान वॉशिंगटन में उन्होंने कहा हमें पूरा यकीन है कि हम साल के आखिर तक कोरोना वायरस टीका बना लेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस बात का बड़ा सबूत है कि कोरोना वायरस का संक्रमण चीनी लैब से फैला। हालांकि माइक पोम्पियो ने मीडिया को कोई सबूत मुहैया नहीं कराया। दुनिया के कई देश काफी वक्त से वुहान स्थित चीनी लैब को शक की निगाह से देख रहे हैं। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है और गर्म रहने वाले मई के महीने में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शनिवार यानी 2 मई से मौसम में काफी बदलाव देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। 30 अप्रैल को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। एक्टर के निधन से कपूर परिवार में शोक की लहर है। इसी बीच रविवार को रणबीर कपूर ने पिता ऋषि कपूर की अस्थियों को मुंबई के बाणगंगा में विसर्जित किया। आज लॉकडाउन 3 में मिली छूट का असर देखने को मिला। दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में ट्रैफिक दिखा। वहीं दिल्ली में सुबह से शराब की दुकानों के आगे लोग जुटने लगे। भीड़ बढ़ते देख पुलिस को लोगों को हटाना पड़ा। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद गोवा में आज सैलून खुले। हेयर कटिंग के लिए लोग दुकानों पर पहुंचने लगे। लुधियाना में भी आज लोग नौकरी पढ़ने के लिए लोगों ने बसों में सफर किया। राजस्थान के कोटा में फंसे 1200 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार पहुँच गयी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र सरकार पर मजदूरों से किराया लेने की आलोचना कर रहा है। मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन के नाम से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, जिसके किराए पर पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच रेलवे का वो लेटर सामने आया है जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो यात्रियों से टिकट का पैसा ले और वो पैसा रेलवे को दे। मुस्लिम विरोधी पोस्ट पर यूएई सख्त। 3 और भारतीयों को नौकरी से छुट्टी। यूएई में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया से जुड़ी पोस्ट करने को लेकर 3 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इससे कुछ दिन पहले ही यूएई के भारतीय राजदूत ने प्रवासी भारतीयों को कड़ी हिदायत दी थी कि वो सोशल मीडिया पर किसी तरह की भी भड़काऊ पोस्ट न करें।
लॉकडाउन खुलते ही चीन के बाजारों में क्या हुआ हाल। चीन के ग्वांगझू में जब लॉकडाउन खोला गया तो वहां के लोग खरीदारी करने के लिए उतरे मानो कोई बम्पर छूट मिल रही हो। हालत ये हो गई कि ग्वांगझू में स्थित एक नामचीन फ्रांसीसी ब्रांड के स्टोर पर लोगों ने करीब $3 लाख की खरीदारी कर डाली। यह चीन के किसी स्टोर की रिकॉर्ड खरीदारी बताई जा रही है। सुबह 6 बजे से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी है। लोग सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए बनाए गए गोलों में खड़े हैं। लोग सिर्फ 1-2 बोतल नहीं बल्कि पेटी की पेटी शराब खरीद कर ले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्टैंड अलोन की दुकानों, पड़ोस की दुकानों या आवासीय परिसरों की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने के बाद लक्ष्मीनगर के एक शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार में खड़े लोग दिखे। दिल्ली में सीआरपीएफ के 2 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही भारत में संक्रमित जवानों का आंकड़ा 137 हो गया। लॉकडाउन में दिल्ली के कई इलाकों में आज से शराब की बिक्री को मंजूरी दी गई, लेकिन दुकान खुलने से पहले ही लंबी लंबी लाइनें लग गई। दुकानों के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तभी मौके पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दोपहर होते होते पुलिस को दुकानें बंद कराने के आदेश देने पड़े। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि किसी भी मजदूर को पैसा देने की जरूरत नहीं। सभी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे। रूस सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि दुनिया में तबाही लाने वाले बम को बनाना भी शुरू कर चुका है। दरअसल रूस से आ रही बड़ी खबर ये है कि कोरोना वायरस महासंकट के बीच रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा बम का डिजाइन तैयार किया है। ऋषि कपूर को एक बेबाक और जिंदा दिल इंसान के रूप में जाना जाता था। साथ ही वो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर भी काफी एक्टिव थे। ऋषि हमेशा ही किसी न किसी मामले में अपनी राय बेबाकी से रखते थे। ऐसे में 3 साल पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से यूजर्स उनसे नाराज हो गए थे। ऋषि ने ये भी कहा था कि वो एक बार पाकिस्तान जाना चाहते हैं। चंडीगढ़ में कर्फ्यू हटते ही हरियाणा कैडर की IAS रानी नागर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्य सचिव को भेजा। अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट लिखकर उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने अपने घर गाजियाबाद लौटने के लिए पास का आवेदन भी कर दिया। रामायण को 33 साल बाद फिर से रिलीज किया गया है और इसने नए कीर्तिमान बनाकर रख दिए। रामायण की प्रसिद्धि के बाद पौराणिक धारावाहिक के किरदार भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाहों ने खूब जोर पकड़ा है। अरविंद त्रिवेदी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है कि एक्टर का निधन हो गया, लेकिन अब इन खबरों को उनके परिवार ने नकार दिया है। रिलायंस जियो ने कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद एक टूल लॉन्च किया था, कोविड-19 सेल्फ टेस्ट सिस्टम चेकर। रिपोर्ट के अनुसार जियो की तरफ से हुई गलती की वजह से यूजर्स का डेटा एक्सपोज यानी कि पब्लिक हो गया। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस जियो के सिस्टम्स चेकर का कोर डेटाबेस इंटरनेट पर बिना पासवर्ड के पाया गया। सिक्योरिटी रिसर्चर अनुराग सेन ने ये डेटाबेस 1 मई को पाया। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।